जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऋग वैदिक काल हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। जैसे हमने आपको बताया था कि जो वैदिक साहित्य है उसका विभाजन दो भागों में किया गया था, एक पूर्व वैदिक काल किया गया था और एक उत्तर वैदिक काल किया गया था। तो पूर्व वैदिक काल में हम लोगों ने क्या देखा? चारों वेदों के बारे में देखे, उनके उपवेद देखे, चारों वेदों के बारे में क्या क्या उल्लेख किया गया है उसको हमने पढ़ा। चारों वेदों के पुरोहित कौन थे, चारों वेदों के जो उपवेद थे उनके पुरोहित कौन थे, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक और उपनिषद के बारे में चर्चा किया। इनका रहन सहन ऋग वैदिक आर्यों का कैसे था इसके बारे में हम लोगों ने जाना। इनके देवी देवता का उल्लेख किस प्रकार से है इसको हमने, मतलब कह सकते हैं कि हम लोग धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, सारा सब कुछ जो इससे मिला जुला है वो हमने यहाँ पर देख लिया। सभा और समिति के बारे में जाना, विदत के बारे में जाना। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है वो कहीं ना कहीं ऋग वैदिक काल की अपेक्षा थोड़ी बहुत इसमें शहरी व्यवस्था का झलक दिखने लगता है। तो उत्तर वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 BC तक माना जाता है। इसमें कह सकते हैं कि ग्रामीण सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो ग्रामीण सभ्यता तो है ही है पूरी तरह से। ग्रामीण सभ्यता लगभग मान के चलिए 80%, लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो शहरी व्यवस्था थी, लगभग 20% मान के चलिए। तो हम उत्तर वैदिक काल को कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल जो है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण सभ्यता से थोड़ा सा बढ़ चढ़ करके इसकी स्थिति शहर की तरफ थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं हम कह सकते हैं, थोड़ी बहुत यहाँ तक ये मामला इसका पहुँच चुका था। उत्तर वैदिक काल की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो लोहे की खोज है कि लोहे की खोज कि कब हुई और कहाँ से हुई। तो 1000 ईसा पूर्व हुई, और 1000 ईसा पूर्व ये कहाँ से होती है? ये उत्तर प्रदेश के एक जिला है, एटा जिला। लोहे का प्रमाण मिला। जैसे ही लोहे का प्रमाण मिला तो इनकी अर्थव्यवस्था का आधार भी बदल गया, तुरंत आधार बदल गया। जैसे ही लोहे का प्रमाण मिला तो इनकी जो अर्थव्यवस्था थी हो गई फट से, क्या हो गई? कृषि हो गई, पशुपालन दूसरे पे आ गया। उसके बाद तब व्यापार की स्थिति। इन लोगों को भी रुपए, पैसे, नोटों, सिक्कों की जानकारी नहीं थी। फर्स्ट पे प्रियॉरिटी पे किसको रखा गया? कृषि को। वही हम लोग ऋग वैदिक काल में अगर बात करें, कृषि सेकेंडरी हो गई थी। पहले स्थान पे आपका क्या था? वहाँ पशुपालन था। पशुओं की सबसे ज़्यादा महानता बताई गई और गायों को सबसे ज़्यादा वहाँ मुख्य धन बताया गया। उत्तर वैदिक काल में जैसे ही लोहे की खोज हुई तो अब क्या शुरू हो गया? यहीं से लौह युग शुरू हो गया। तो उत्तर वैदिक काल से लौह युग की शुरुआत हो गई। इससे पहले मानवों को लोहे की जानकारी नहीं थी, और जैसे ही लोहे की जानकारी आर्यों को हुई तो कहीं ना कहीं इनकी स्थिति पहले की अपेक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो गई। दूसरी सबसे बड़ी क्या है उपलब्धि कि यहाँ पे सभा और समिति जो होती थी का अस्तित्व जो है, अस्तित्व समाप्त हो गया। यहाँ समाप्त हो गया। किसका अस्तित्व समाप्त हो गया? सभा और समिति का। तो जब सभा और समिति का अस्तित्व समाप्त हुआ तो कहीं ना कहीं राजा के स्थिति में भी परिवर्तन आया होगा। ऋग वैदिक काल में क्या था कि संपूर्ण भारत का जो मुखिया होता था वो एक ही होता था, और जिसको जन या राजा कहा जाता था। कहने का मतलब है कि वही राष्ट्र का मुखिया मान लिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में थोड़ी सी स्थिति इसकी बदली, थोड़ी सी स्थिति बदली। और जब इसकी थोड़ी सी स्थिति बदली और हम कह सकते हैं इसमें शहरी व्यवस्था शुरू हुई और लोहे की जानकारी हो गई, कृषि कार्य प्रारंभ हो गया, और सभा और समिति का जब अस्तित्व समाप्त हुआ तो यहीं पर क्या हुआ? चारों दिशाओं में राजाओं को अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। तो यहीं पर हम देखते हैं कि चारों दिशाओं में जब राजाओं को अलग अलग नामों से जाना जाने लगा तो उत्तर में क्या कहा गया, पूर्व में क्या कहा गया, पश्चिम में क्या कहा गया, दक्षिण में क्या कहा गया, वहीं पर मध्य में क्या कहा गया। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है उत्तर वैदिक काल में मिलती है ना। उत्तर वैदिक काल में इसकी स्थिति देखने को मिलती है। मध्य की अगर हम लोग बात करें तो भारत के जो मध्य क्षेत्र में था यहाँ पर राजा कहा जाता था मध्य क्षेत्र में। लेकिन हम लोग उत्तर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे विराट कहा गया। उत्तर में राजा को विराट कहा गया,
दक्षिण में राजा को भोज कहा जाने लगा उत्तर वैदिक काल में। ये ऋग वैदिक काल में ये सब स्थितियां नहीं थी। वहीं पूर्व में जो है सम्राट कहा जाने लगा, सम्राट कहा जाने लगा। पश्चिम की अगर हम लोग बात करें तो स्वराट कहा जाने लगा, स्वराट। और जो चारों दिशाओं को जीत लेता था, जो चारों दिशाओं को जीतता था, उसको एक राट कहा गया या सार्वभौम। एक राट या सार्वभौम कहा गया किसको? जो चारों दिशाओं को जीत लेता था। तो चारों दिशाओं को जीतने वाले राजा को क्या कहा गया? सार्वभौम या एक राट। यह उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो महापद्म नंद। एक राट या सार्वभौम की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कौन था? महापद्म नंद था। ठीक, महापद्म नंद। एक राट या सार्वभौम की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कौन था? महापद्म नंद। और ये उत्तर वैदिक काल की स्थिति है, समय का विस्तार था। ठीक, तो जब राजाओं को चारों दिशाओं में अलग अलग नाम से जाने जाने लगा, सभा और समिति का अस्तित्व तो समाप्त हो गया, लोहे की जानकारी इन लोगों को हो गई। तो जैसे ही लोहे की जानकारी हुई वैसे इनकी स्थिति में और बेहतर सुधार हुआ। अब ये किस किस चीज की जानकारी ऋग वैदिक काल में नहीं थी? तो ऋग वैदिक काल में लोहे की जानकारी नहीं थी, यहाँ पे हो गई। और किस चीज की जानकारी नहीं थी ऋग वैदिक आर्यों को इनकी अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में? तो उत्तर वैदिक काल में क्या क्या था? लोहा, लोहा। ठीक, लोहा। ये लोग कृषि कार्य बहुत तेजी से करना शुरू कर दिए। धान की जानकारी हो गई, मतलब चावल फसल की भी जानकारी हो गई इन लोगों को, ये ऋग वैदिक काल में नहीं था। मछली की भी जानकारी इन लोगों को हो गई, मछली। देखिए, लोहा की भी जानकारी हो गई, धान की भी जानकारी हो गई, मछली की जानकारी हो गई, और इनको समुद्र की भी जानकारी हो गई, समुद्र की जानकारी हो गई उत्तर वैदिक काल के लोगों को। तो कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल की अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ शहरी झलक हल्की फुल्की दिखनी शुरू हो गई। सड़कें अभी भी वही से हैं, कच्ची पक्की पगडंडी टाइप में हैं, थोड़ी सी व्यवस्थित सड़कें हो गई थी ऋग वैदिक काल की अपेक्षा। ठीक, पशुओं की बात करें, अभी भी पशु को धन ही माना जा रहा है। अभी भी इन लोगों को रुपए पैसे नोटों सिक्कों की जानकारी नहीं है। तो जब नोटों की जानकारी नहीं है, रुपए पैसे सिक्कों की जानकारी नहीं है, तो इनका व्यापार कैसे होता था? जैसे सिंधु सभ्यता में होता था, जैसे ऋग वैदिक काल में होता था, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली। तो जब इनको रुपए पैसों की नोटों की जानकारी नहीं थी, तो इनका व्यापार कैसे होता था? इनका व्यापार था वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, मतलब कि क्या था कि वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। जैसे गांवों में भी देखिए, रात बिरात इमरजेंसी में जो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर दुकानें या बाजार की उस तरह व्यवस्था नहीं है, इमरजेंसी में कोई रात में आ गया या कोई मेहमान या कोई ऐसा ज़रूरत पड़ गई, तो लोग देखिए किसी के यहाँ से कुछ मांग लाते हैं, आटा मांग लाते हैं, देखिए नपना वपना में बढ़िया ले आते हैं, है ना, और उसके बाद जो है अगले दिन उसको ले जाके दे देते हैं। इसमें भी तमाम प्रकार की बुराइयाँ हुई। जैसे मान लीजिए कोई महिला गई किसी के यहाँ से लेके आई, मान लो एक कटोरा लेके चली आई आटा, उसने दे दिया। अब क्या किया उसने? तो दबा दबा के दिया उसको, एकदम दबा दबा के पूरा भर के दिया। ये क्या किया? इसे फोफले फोफल भर के इसको दे आई। अब बुराई शुरू हो गई, अरे बहनी हम तो उनको इतना एकदम दबा दबा के दिए थे, अब वो हमको इसे ला के फोफरे फोफरा करके दे के चली गई। तो कहीं ना कहीं ये भी एक समाज में बुराइयां शुरू हो गई। अरे भाई ठीक है, रात में इमरजेंसी में आपको जो भी कुछ मिला, कम से कम आप बुराई तो ना करिए, लेकिन अगर आप जिसकी मदद कर देंगे वही आपको गाली देगा और वही सबसे पहले आपकी बुराई करेगा। लेकिन अगर हर आदमी ये सोच ले कि मदद, तो भाई कोई किसी की मदद ही ना करे। तो जो मदद करने का जिसका लक्ष्य है वो तो करेगा, ठीक, जिसका उद्देश्य है वो करेगा। कहने वाले जो कहें उससे मतलब नहीं है, प्रकृति रूपी ईश्वर तो देख रहा है कि आप किसकी मदद कर रहे हैं। ठीक, तो इनका क्या था कि वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था और यहाँ पे वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। अब इसी समय उत्तर वैदिक काल में ही तमाम प्रकार के यज्ञ होने लगे, वाजपेय यज्ञ होने लगा, राजसूय यज्ञ होने लगा, तमाम प्रकार के जो है यज्ञ कराए जाने लगे, अश्वमेध यज्ञ होने लगा। यहीं पर आश्रम व्यवस्था का जन्म होता है, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य है, उसके बाद गृहस्थ होता है, उसके बाद वानप्रस्थ होता है और उसके बाद संन्यास होता है। यहीं पर जो है दर्शनों का उदय होता है, जिसमें 6 दर्शन थे। यहीं पर आपके महाकाव्यों का भी उदय होता है और उसके बाद
इनके रहन सहन और जीवन की बात करें तो ऋग वैदिक की अपेक्षा थोड़ा सा केवल परिवर्तन आया था, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया था। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग इसके आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में। तो आश्रम का शाब्दिक अर्थ होता है कि परिश्रम के बाद आराम करना, श्रम के बाद विश्राम करना, श्रम के बाद विश्राम करना। कहने का मतलब है कि गर्भाधान संस्कार से लेकर के और अंत्येष्टि संस्कार का जो है, इसके जो जीवन काल की अगर हम लोग बात करें तो मुख्य तो 4 आश्रमों की बात की गई है और उसी में बाल्यावस्था को भी जोड़ा गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बाल्यावस्था को देखेंगे, अवस्था 0 से लेकर के 5 वर्ष तक है। कितना है? 0 से लेकर के 5 वर्ष तक। तो 0 से लेकर के 5 वर्ष तक बाल्यावस्था की बात की गई है और इसके बाद आश्रम का विभाजन 4 भागों में किया गया है। तो आश्रम के विभाजन की अगर हम लोग बात करें, इसका उल्लेख जो है उपनिषदों में मिलता है, उपनिषदों में इसका उल्लेख मिलता है। 2 उपनिषद हैं, एक का नाम है छांदोग्य उपनिषद और एक का नाम है जवालोपनिषद। देखिए, ठीक, जवालोपनिषद। छांदोग्य शब्द छोटा है और जवालोपनिषद बड़ा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की बात की गई है, केवल 3 आश्रमों की बात की गई है। वहीं जवालोपनिषद में 4 आश्रमों की बात की गई है। तो छांदोग्य में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, लेकिन जवालोपनिषद में अगर हम बात करें तो 4 उपनिषदों का उल्लेख किया गया है। देखिए, तो इससे एकदम क्लियर हो गया कि जब उपनिषदों में आश्रम व्यवस्था की बात की गई है तो इसका मतलब आश्रम व्यवस्था था। हमने आपको बताया जो बाल्यावस्था था वो 0 से लेकर 5 वर्ष तक था। अब इसमें जो सबसे पहला हम लोगों का है, सबसे पहला आश्रम जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम है 5 से 25 वर्ष तक। यही जो है सबसे महान और सबसे कठिन बताया गया है। इसी को बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहा गया है कि यदि आपने अगर अपना ब्रह्मचर्य बचा लिया तो 25 के बाद सफल होने में कोई आपको रोक नहीं सकता। 100% आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ब्रह्मचर्य ही गायब कर दिया, ब्रह्मचर्य को ही आपने नष्ट कर दिया, तो जब आपको गृहस्थ में जाना होगा तो आपके पास ऊर्जा ही नहीं रहेगी। तो आप कहेंगे मेरे पास ऊर्जा ही नहीं है काम करने की। तो जो ब्रह्मचर्य में बताया गया है कि भोग व्यासना से आप बहुत दूर रहिए, मेहनत करके पढ़ाई करिए, शरीर को मजबूत करिए, अपनी ऊर्जा को एकत्रित किए रहिए और 25 के बाद अपनी पूरी ऊर्जा एक ताकत लगा करके और अपने गृहस्थ जीवन में लगाइए। जिस क्षेत्र में आप रहेंगे कोई आपको रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। लोग नहीं समझ पाते हैं, खेलने टहलने घूमने में इधर उधर कर देते हैं, बंटी बबलियों के क्षेत्र में बस जाते हैं, आते हैं मुखर्जी नगर तैयारी करने, इलाहाबाद, पटना, जयपुर, कहीं भी अगर जाते हैं आते हैं तो पढ़ाई के बजाय दूसरी तरफ उनका आकर्षण हो जाता है। तो जब उनकी आकर्षण शक्ति किसी दूसरी तरफ हो गई है, उनके पास ऊर्जा ही नहीं बची है, तो विद्या के साथ अपनी ऊर्जा को कहाँ दे पाएंगे जब वो दूसरी विद्या के साथ अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। तो ये अक्सर घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि जो ब्रह्मचर्य है ये 5 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक है। इस समय क्या होगा कि जो बच्चा होगा वो गुरु के पास जाएगा, पढ़ाई करेगा, गुरुकुल जाएगा, फिर गुरु के समीप जाएगा और ज्ञान अर्जित करेगा, वेदों को पढ़ेगा और जब 25 वर्ष उसकी उम्र हो जाएगी तो वापस घर आएगा और ससम्मान पूर्वक अब उसका क्या किया जाएगा? विवाह कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? विवाह कर दिया जाएगा। तो जब उसका विवाह कर दिया जाएगा तो उसको घर की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। तो यहीं पर दूसरा आश्रम आपका कौन सा आता है? गृहस्थ आश्रम, 26 से 50 वर्ष तक। इसमें क्या है कि अब बच्चा वेदों की जानकारी करके अर्थात अपनी पढ़ाई को पूरी करके स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई पूरी कर लिया है, इसके बाद जो भी बीएड, पीएचडी, नेट जो भी होता है वो 25 तक सब कुछ कर लिया है।
क्योंकि जो एक शिक्षा का मानक रखा गया है कि जब आपकी उम्र 25 वर्ष तक पहुंचेगी तब तक आपके पास एक मास्टर डिग्री पर्याप्त हो जाएगी। मास्टर डिग्री पर्याप्त हो जाएगी। भैया जब 15 साल के हैं तो आपने कक्षा 11 पास किया, 16 साल में आप पहुंचे, आपने 12 कर लिया और 3 साल आपने ग्रेजुएशन किया, तो 16 3 19, हम 20 मान लेते हैं। आप 20 साल ग्रेजुएशन किए, 2 साल मान लीजिए आप एमए की डिग्री लिए, 22 हो गया। उसके बाद 3 साल अभी और आपके पास बचा है। तो एक कह सकते हैं कि मास्टर लेवल तक की, पीएचडी लेवल तक की डिग्री आपके पास हो जाएगी। मतलब अब आप एक सयान आदमी हो गए हैं। गांव में जैसे कहते हैं ना, भैया आप सयान हो गए, चलो एक ब्याह हुआ कर दिया जाए। तो जब आप गृहस्थ आश्रम में आएंगे, अब आपको पूरी घर की जिम्मेदारी दे दी जाएगी, आपका विवाह कर दिया जाएगा, इसी में ही आपका क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। यहां तो आपका क्या होता है, उपनयन संस्कार। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये यहां होगा उपनयन संस्कार। कहने का मतलब है कि जब आप 25 वर्ष तक हैं, यहां आपका उपनयन संस्कार हो जाएगा। गुरु के समीप बैठ करके वेदों को जानकारी करने के लिए आपको इजाजत मिल जाएगी। आराम से 25 साल तक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो आपको गृहस्थ, तो गृहस्थ जो आश्रम है इस रास्ते से होकर के सभी व्यक्तियों को गुजरना पड़ता था, इसलिए इसको सबसे श्रेष्ठ आश्रम बताया गया। क्या बताया गया, सबसे श्रेष्ठ आश्रम। चारों आश्रमों में ये सबसे श्रेष्ठ आश्रम था, श्रेष्ठ आश्रम था। सभी आश्रमों में ये सबसे क्या था, श्रेष्ठ आश्रम था। कौन सबसे श्रेष्ठ आश्रम था, गृहस्थ आश्रम। यहां पे आपका क्या होगा, वैवाहिक संबंध स्थापित करवाया जाएगा। अब यहीं पर आपका विवाह संस्कार होगा। संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई है, 16। इन 16 संस्कारों में विवाह संस्कार को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। अब ब्याह हुआ हो गया, अब छर्रा कोनिया प्याली फुटकर सुटकर के भैया उत्पादन हो गया। अब आपकी उम्र हो गई 50, तो 50 हो गई, अब चलो कहीं टहरा घूमो जाए। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो घर की स्थिति को थोड़ी बहुत अब संभाल ले रहे हैं। आप जाइए बाहर प्रदेश कमाइए, कमाइए मतलब उस समय कोई फैक्ट्री वगैरह तो होती नहीं थी, उसमें कबीला था, गायें थी, लोग जाते थे जंगलों में, जिसे आज भेड़िए उड़िए लोग चराते रहते हैं, वहीं रुक जाते हैं। तो फिर उन्हीं गायों को बेचते थे, रुपए पैसों का उस तरीके नहीं, मतलब कोई ना कोई धन के रूप में ऐसा था, माना जाता था। ठीक, कोई ऐसी इन लोगों की मानक थी, उसी मानक में ये लोग अपना सेट करते थे। तो तीसरे पे चले जाते थे, वानप्रस्थ पे। कहते कहाँ भैया, अरे कहीं चल रहे हैं भैया वानप्रस्थ, मतलब अब लोग कहते हैं परदेश, विदेश देश लोग चले जाते हैं। तो तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो जो तीसरा हमारा है वो वानप्रस्थ आश्रम है, 75 वर्ष तक। 51 से 75 वर्ष तक। इसमें क्या था, इसमें व्यक्ति घर से बाहर जा करके और कुछ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता था, कि ताकि बच्चों का शादी वादी होने में कोई दिक्कत ना हो, उनकी पढ़ाई में जो खर्चा, खाने पीने की जो खर्चा, वो सब था, इसमें होता था। जब आपका 75 वर्ष उम्र पूरा हो जाएगा, उसके बाद क्या आश्रम था, उसके बाद बस आप सन्यासी हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं। अरे भाई 25-26 में आपका विवाह हुआ, आप 75 के हो गए, 50 साल, अब आपका बच्चा भी बड़ा हो गया, अब वो भी गृहस्थ आश्रम में आ चुका है पूरी तरह से। जब वो गृहस्थ आश्रम में आ गया है तो अब आप जो है पिता की ऋण को खत्म कर दीजिए, खत्म कर दिए हैं, क्योंकि आपका बच्चा पिता बन चुका है, तो आपने पितृ ऋण से आप मुक्त हो गए हैं। आपने उसको गुरु के पास भेज दिया, आप ऋषि ऋण से भी मुक्त हो गए हैं, उससे भी आप मुक्त हो गए हैं। तो अब आप अपने जीवन से मुक्त होना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आराध्य के चरणों में जाना होगा, भगवान के चरणों में जाना होगा। मतलब कि प्रकृति रूपी ईश्वर को अब आपको शांति से, बस शांत रह के, जो मिले मिले, नहीं तो जय से आराम, आप आराम से मस्त रहिए। तो वो आपका क्या था, सन्यासी जीवन था। मतलब मिले तो मिले, नहीं जय से आराम, कोई मतलब नहीं, बस वही स्थिति थी, जो मिल जाए ठीक है, खा लो, शरीर को एकदम स्वस्थ रखना है। तो जो चौथा आपका आता है वो कौन सा आता है, चौथा सन्यास आश्रम। उस समय जो है 100 से ज्यादा लोग जीते थे। आज की जो अगर देखी जाए स्थिति तो हमें लगता है कि वानप्रस्थ में फ्यूज उड़ जाएगा। इसमें क्या था कि व्यक्ति घर को छोड़ के और मोह माया की जिंदगी खत्म करके ये इसमें सन्यास जीवन व्यतीत कर लेता था। तो यहाँ पे व्यक्ति पूरी तरह से क्या होता था, सन्यासी हो जाता था। अरे सन्यासी जीवन का मतलब है कि अब उस घर का काम वगैरह नहीं है, अब उसके सब हो गए हैं, सब लोग करेंगे। अब हम एक कहते नहीं भैया बस अब हम बियाह गौन के धर्म का कैली है ना, हम सन्यास लिए थे, अब हम पायन फुर्सत। तो इस प्रकार से आश्रम की व्यवस्था की गई हिंदू नियम के रीति को चलाने के लिए वैदिक साहित्य में।
यहीं पर अगर हम लोग बात करें तो इसी समय कुछ प्रमुख यज्ञ की बात की गई है, प्रमुख यज्ञ की बात की गई है। कहने का मतलब था कि जो राजा होता था उसको चारों दिशाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो राजा जब अपना राज्याभिषेक करवाता था उस समय करता था, राजा अपनी शक्ति को दिखाने के लिए करता था, है ना। जैसे अभी देखिए कहीं जैसे मान लीजिए कोई दंगा फसाद होने का चांसेस रहता है तो वहाँ पे फोर्स भेज दिया जाता है एक दिन पहले ही, और वहाँ पे फोर्स जाके मार्च करती है, मतलब पूरे क्षेत्र में टहलेगी। तो उससे लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं कि भैया ये तो बहुत तगड़ी तगड़ी फोर्स आ गई है, ये तो बहुत सब लंबे चौड़े हैं, बंदूक लेकर के आए हैं, सोटा लेकर के, ठीक। और उसके बाद राजा एक चेक ये करता था कि क्या मेरे कोई साम्राज्य में हमसे बड़ा ददुआ है कि नहीं भैया, कि सबसे जो है हम ही सबसे बड़े हैं। तो कहीं तो उसके लिए क्या करना पड़ा, कहीं नहीं, ठीक घोड़ा छोड़ो यार, और उसके घोड़े के मस्तक पे लिखो, जैसे उसमें लव और कुश राम वाली कहानी जो बताई गई है ना। तो कहीं घोड़क के मस्तक लिखो कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो फलाने राजा से युद्ध करना पड़ेगा, अगर आपसे कोई बलशाली होगा तो इसको पकड़ेगा, तो उससे पता चल जाएगा। तो कहीं हाँ यार ये मामला ठीक है, क्योंकि उस समय कवि लोग होते थे राजा के दरबार में, तो कवि लोगों की सारी जिम्मेदारी होती थी, वो सब कुछ लोगों को बताते थे। अरे भाई जो कवि लोग होते थे यही तो उस कविता सुना सुना करके राजाओं का जो है जोश मजबूत करते थे, ताकि वो जो है कूद पड़ते थे। तो वो घोड़ा छोड़ देता था, तो उससे क्या था कि उसको ये पता चलता था कि हाँ फलाने पकड़ लिए हैं, अब ये जाके राजा से युद्ध करेंगे। तब राजा को लगता था हैं अब घोड़ा पकड़ने के सबसे बढ़िया है 2-4 घोड़ी छोड़ दीजिए, उसे तो अपने भागत भागत चला जाएगा, इधर उधर गायब हो जाएगा, इन लोगों को कौन बताए कि सब तामा झामा था। अगर उस घोड़े को कोई नहीं पकड़ा, चलता रहा टहलता रहा, फिर कुछ दिन के बाद वो आ गया साम, तो राजा को लगता था अब हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो यज्ञ कितने प्रकार के होते थे, 3 प्रकार के। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, नीचे कट तो नहीं रहा भाई, चलिए कट नहीं रहा। तो आइए हम लोग अब यहाँ देख लेते हैं तीनों प्रमुख यज्ञ। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो सबसे पहला क्या होता था, राजसूय यज्ञ होता था। में क्या होता था, क्या चीज, ये कब कराया जाता था, जैसे कोई राजा है, अब वो रिटायर हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, अब उसके वंश का या उससे जुड़ा कोई दूसरा व्यक्ति राजा बन रहा है, तो वो शपथ लेगा। भाई शपथ समारोह होता है, जैसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त हुआ, नया चुनाव हुआ, तो सब मंत्रियों का और सभी व्यक्तियों का दोबारा, भले वही बनते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनको दोबारा शपथ लेनी पड़ती है। तो जान लीजिए कि उस समय का ये क्या था, शपथ था। तो यहाँ पे क्या होता था, राजाओं का राज्याभिषेक करवाया जाता था, होता था। मतलब कि जिस दिन राज्याभिषेक होता था उस दिन यज्ञ होता था, तो इसको राजसूय यज्ञ कहा गया। उसके बाद क्या था, अगला दूसरा क्या था, अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ इसलिए होता था कि राजा के बाद कोई दूसरा राजा पैदा हो रहा है क्या कहीं, तो घोड़ा छोड़ा, कुल मिला के लड़ाई झगड़ा करने का सबसे बढ़िया तरीका था। तो इसमें घोड़ा छोड़ के राजा की शक्ति को मापा जाता था, कुल मिला के झगड़ा करने का तरीका सबसे बढ़िया। अरे भेजा जी का कहा थे। तीसरा भैया कौन सा था, तीसरा का तो आपका राजसूय हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, वाजपेय यज्ञ होता था। इसमें हमने आपको बताया कि राजा क्या करता था कहीं मान लीजिए हो रहा है बॉल वगैरह, तो वहाँ भेज देता था, ऐसा नहीं। जैसे अपने यहाँ 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, तो इसमें परेड होती है। सेनाएं अपनी जो तीनों सेनाएं हैं, चाहे वो जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, ये सभी सेनाएं अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं, ताकि इससे दूसरे राष्ट्र के जो विरोधी राष्ट्र के लोग हैं वो डरें कि यार भारत में तो दबंग मामला है, तो जौन जौन तड़ाके से सन्न सन्न करके विमान उड़ाते हैं, झटाझट करके इधर, ये तो खतरनाक खतरनाक सैनिक हैं कि जो है इसे तर ऊपर खड़े हो जाते हैं, इतने आदमी 10 12 15 आदमी, और एक आदमी नीचे रह के बुलेट चलाए रहता है, धक 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 करके भागता रहता है। ये लोग तो तीर आग वाग जलती रहती उसी में कूद जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने जो है जितनी अपनी सेनाएं होती हैं वो प्रदर्शन करती हैं, और राष्ट्रपति या जो भी राष्ट्राध्यक्ष उस समय होते हैं वो सब देखते हैं, और कोई ना कोई दूसरे देश का अपने यहाँ मुखिया चीफ गेस्ट बन के आता है, और उसको भी दिखाया जाता है कि देख ले बबुआ, अगर तनिको इधर उधर किया ठोकाई करवा देंगे, हमारे यहाँ देख रहे हो कितने खतरनाक सैनिक हैं। तो कहने का मतलब है कि राजा जो है अपने सेना का प्रदर्शन या शक्ति का प्रदर्शन दिखाता था। यहाँ राजा जो है यहाँ सेना के
माध्यम से दिखाता था, सेना के माध्यम से दिखाता था, सेना के माध्यम से दिखाता था अपने शक्ति का प्रदर्शन। तो आपने देखा कि राजसूय यज्ञ, सुमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ का मतलब क्या है, आश्रम व्यवस्था में क्या था, यही जाबालोपनिषद में क्या था कि जो जाबालोपनिषद है, इसी जाबालोपनिषद में ही ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब त्रिमूर्ति की भी बात की गई है। यहाँ जो जाबालोपनिषद है इसी में त्रिमूर्ति की भी बात की गई है, त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति की बात की गई है। त्रिमूर्ति में कौन आएंगे आपके, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिमूर्ति का भी उल्लेख जो है वो जाबालोपनिषद में, और चारों आश्रमों का भी उल्लेख कहाँ किया गया है, जाबालोपनिषद में किया गया है। ठीक, तो अब आपने इसको देख लिया यहाँ। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इनका रहन सहन, खान पान, सामाजिक जीवन, और उसके बाद कितने महाकाव्य वगैरह थे, महाकाव्यों की क्या स्थिति थी, कितने संस्कार हुआ करते थे, कितने विवाह थे, और इनकी रीति रिवाज किस प्रकार जो है ऋग वैदिक काल की अपेक्षा भिन्न थी। ठीक, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। प्रमुख षड दर्शन की बात कर लेते हैं। प्रमुख षड दर्शन, इनकी संख्या कितनी थी, 6। ठीक, ये षड दर्शन होते क्या थे, षठ दर्शन कहिए, षड दर्शन मतलब इनकी संख्या क्या थी, 6 थी। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक सिद्धांत होते थे, ये सभी सामाजिक सिद्धांत होते थे, और इनकी संख्या कितनी बताई गई, 6। इन सभी 6 में सबसे प्रमुख किसको माना गया, इन सभी 6 में सबसे प्रमुख किसको माना गया, तो सांख्य दर्शन को माना गया है। सांख्य दर्शन को क्या माना गया है, सबसे प्रमुख माना गया है। सांख्य दर्शन को सबसे, सभी षड दर्शनों में सांख्य दर्शन को सबसे प्रमुख बताया गया। दर्शन क्या होते हैं, अब ये सवाल बनता है, दर्शन किसे कहते हैं, फिलॉसफी, फिलॉसफर। अब आप कहेंगे फिलॉसफर क्या होते हैं, दर्शन तो आप नहीं अब फिलॉसफर और फिलॉसफी क्या होता है, किसी भी नई विचारधारा को जन्म देने वाले को दर्शन कहते, दर्शन मतलब फिलॉसफर कहते हैं। कोई नई विचारधारा, भाई स्कूल खोलने, स्कूल पढ़ाने, कोचिंग खोलने, कोचिंग पढ़ाने, नौकरी देने, नौकरी दिलाने, पढ़ाने, विभाग का या कोई विषय का, इतिहास, भूगोल, गणित, शून्य का आविष्कार, तो कहने का मतलब ये सब क्या है, दार्शनिक है। प्रागैतिहासिक काल किसी ने कहा, अर्थव्यवस्था किसी ने कहा, आधुनिक इतिहास, तो ये जो नाम दिया गया है किसी न किसी विचारक के थ्रू दिया गया, कोई ना कोई थॉट दिया इसको, तो इसी को क्या कहते हैं, दर्शन। इस सांख्य दर्शन को सबसे माना गया है प्रमुख। अब इसके प्रतिपादक कौन थे, कपिल मुनि थे। चलो भैया कोनो दिक्कत ना है ना, इसके प्रतिपादक कपिल मुनि थे। आइए और भी अन्य प्रमुख हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं दर्शन, और एक तरफ लिख देते हैं प्रतिपादक। सबसे पहले आप देखिए दर्शन में, मान लीजिए आपने लिखा सांख्य दर्शन, फिर आपने लिखा योग दर्शन। लोग कहते हैं कि जो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं वो बाबा रामदेव हैं, विकल्प में दे देता है कभी कभी, और पूछ लेता है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो पहला विकल्प दे देता है योग जो है क्या नाम है, बाबा रामदेव हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी आपको बताते हैं। उसके बाद क्या है आपका, न्याय दर्शन है। सांख्य दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, न्याय दर्शन हो गया। चौथे नंबर पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, वैशेषिक। अब इन सभी दर्शनों के अपने अपने प्रतिपादक हैं। न्याय दर्शन के हो गए गौतम, न्याय दर्शन के गौतम हो गए, योग दर्शन के पतंजलि हो गए, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हो गए, वैशेषिक के कणाद हो गए। ये मिलान करने के लिए कभी कभी दे देता है, एक तरफ दर्शन के नाम दे देगा और एक तरफ मुनियों के नाम दे देगा। तो प्रतिपादक सांख्य दर्शन के कौन है, कपिल मुनि है। वहीं योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं, वहीं न्याय दर्शन के गौतम मुनि हैं, और वैशेषिक के कणाद हैं, कणाद। अब इसके बाद उत्तर मीमांसा, इसके हैं वादरायण,
उत्तरवादरायण, उत्तरवादरायण। पूर्व मीमांसा जैमिनीय, पूर्व मीमांसा के कौन हो गए? जैमिनीय हो गए। देखिए क्या हो, अच्छा पचवा है ये, 5 जैमिनीय। दर्शन जो उपनिषद हैं वो दर्शन पर ही आधारित हैं। जितने भी उपनिषद हैं, उपनिषद का मुख्य विषय दर्शन है। उपनिषद दर्शन पर आधारित हैं, दर्शन पर आधारित हैं। सभी दर्शनों में सबसे प्रमुख दर्शन किसको बताया गया? सांख्य दर्शन को। सांख्य दर्शन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, सर्वश्रेष्ठ, ठीक, सर्वश्रेष्ठ बताया गया। अब इसके बाद हम लोग अगले वाली क्लास में क्या पढ़ेंगे? विवाह के बारे में देखेंगे, संस्कार के बारे में देखेंगे, 2 बड़े बड़े महाकाव्य हैं उनके बारे में देखेंगे, कौन प्राचीन है कौन आधुनिक है, किसमें कितने कांड हैं, कितने युद्ध हुए, क्या है कैसे है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद इनका सामाजिक जीवन, रहन सहन, खान पान और ऋग वैदिक काल की अपेक्षा इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो प्रयास रहेगा कि एक ही वीडियो में पूरा बता दें। हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, और इसका इतने में हमने आपको बता दिया है। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन आपको होगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।